दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रमुख क्रांति और उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में इसको पूछा गया है कि हरित क्रांति का संबंध किससे था। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था, ऑप्शन डी। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, खाद्यान्न उत्पादन जो होता है वो कृषि से होता है, और कृषि में खेती जो होती है, फसलें जो होती हैं, फसलों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो उससे मिला करके आप हमेशा याद रखिएगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अब देखिए, तिलहन जो होते हैं वो मैक्सिमम तिलहन जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो याद रखिएगा पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध पूछा गया हमसे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये भी पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। देखिए काफ़ी आसान है, इसको याद रखना भी। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, दूध का रंग सफ़ेद, श्वेत मतलब सफ़ेद, तो दूध उत्पादन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? अच्छा, स्लेटी क्रांति, देखिए स्लेटी क्रांति में यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट उत्पादन से। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? अच्छा, सूर्योदय क्रांति मतलब एक नया सवेरा हुआ। तो ये नया सवेरा कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास हुआ तो हमारा नया सवेरा हुआ। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति दोस्तों याद रखिएगा, लाल क्रांति का संबंध किससे? टमाटर और मांस उत्पादन से। देखिए टमाटर का रंग कैसा? लाल होता है, पक जाता है तो लाल हो जाता है ना। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा क्या? लाल क्रांति का संबंध किससे? तो टमाटर उत्पादन से, टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? सिंपल क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी आंसर होगा, आलू उत्पादन से। देखिए मैक्सिमम आलू गोल होती हैं, ऐसे करके आप इसको भी याद कर सकते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे होती है? तो आलू उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, पारमाणिक क्रांति किससे संबंधित है? पारमाणिक क्रांति किससे संबंधित है? तो पारमाणिक क्रांति जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, भिंडी उत्पादन से संबंधित। पारमाणिक क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, भिंडी उत्पादन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, खाकी क्रांति किससे संबंधित है? खाकी क्रांति का जो संबंध होगा वो होगा दोस्तों हमारे यहाँ आंसर होगा चमड़ा उत्पादन से। याद रखिएगा खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में है, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति, देखिए अमृत क्रांति का संबंध हो जाएगा हमारा दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? अमृत क्रांति से। याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा जैव तकनीकी से, ऑप्शन नंबर बी। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? जैव तकनीकी से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? गंगा क्रांति, देखिए दोस्त नाम को थोड़ा सा आप लोग डिटेल से देखिएगा। गंगा किसका नदी का नाम है? पवित्र नदी। तो गंगा क्रांति का संबंध जो होगा वो हमारा यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु से किसका संबंध है? गंगा क्रांति का। क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना एक पवित्र काम हो जाएगा फिर तो ये इस तरह से आप कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? सेफ्रॉन क्रांति में हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों केसर उत्पादन से संबंधित है सेफ्रॉन क्रांति। 14 का आंसर डी, केसर उत्पादन से संबंधित है सेफ्रॉन क्रांति। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ हमारा हो जाएगा फल, शहद और बागानी से। इसे भी आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। जैसे बागानी लगाएंगे आप, फल उगे, शहद होते हैं, बगीचा सुनहरा दिखता है ना, तो उससे हम ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? तो फल, शहद और बागानी हेतु। 16 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोडीजल उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों बादामी क्रांति का संबंध जो हमारा आंसर होगा वो होगा मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, मसाला उत्पादन से। दोस्तों और भी कुछ प्रमुख क्रांति हैं जिनको कि मैं आगे आप लोगों को एक साथ दे रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा।